SMAW प्रक्रिया से सिंगल वी बट जॉइंट। SMAW यानी शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सिंगल वी बट जॉइंट का उपयोग मोटी धातु की प्लेटों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसमें प्लेटों के किनारे को वी आकार में बेवल किया जाता है ताकि वेल्ड गहराई तक जा सके और मजबूत जुड़ाव हो। ये जॉइंट आमतौर पर फ्लैट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में किए जाते हैं, जो वर्कपीस की स्थिति पर निर्भर करता है। ये जॉइंट निर्माण और फैब्रिकेशन जैसे क्षेत्रों में मजबूत और टिकाऊ वेल्ड सुनिश्चित करने के लिए जरूरी होते हैं। इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए। वेल्डिंग कार्य करते समय पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनें। वेल्डिंग शील्ड का फिल्टर ग्लास सही है या नहीं, ये जांच ले। चलिए अब हम इस वेल्डिंग प्रक्रिया को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले मेटल को उपयुक्त आकार में हैक्सो, गैस कटर या पावर कटिंग मशीन से काटकर 2 वर्कपीस बना लें। काटने के बाद वर्कपीस की सतह से जंग, धूल मिट्टी को फाइल या ग्राइंडिंग मशीन की सहायता से साफ कर लें। वर्कपीस को बेंच वाइज में अच्छी तरह फिक्स करें। फिर दोनों वर्कपीस के एक एक किनारे को 30 डिग्री के कोण पर बेवल करें, यानी हर वर्कपीस के केवल एक साइड के एक किनारे को 30 डिग्री पर काटना है ताकि वी शेप बन सके। अब वर्कपीस को आमने सामने रखकर वेल्डिंग टेबल पर फ्लैट पोजीशन में सेट करें। अब मशीन सेट करने के लिए उसके नेगेटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रोड होल्डर से और पॉजिटिव टर्मिनल को वेल्डिंग टेबल से जोड़ें। ये करने के बाद वेल्डिंग मशीन को ऑन करें। फिर वर्कपीस की मोटाई के अनुसार इलेक्ट्रोड का चयन करें और इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड को लगाएं। अब इलेक्ट्रोड के आकार के अनुसार वेल्डिंग करंट के पैरामीटर सेट करें। वेल्डिंग शुरू करने के लिए वेल्डिंग टेबल पर एक स्क्रैप रखें। सबसे पहले इलेक्ट्रोड को स्क्रैप के संपर्क में लाएं और आर्क उत्पन्न करें। अब आर्क को स्क्रैप से धीरे धीरे हटाकर वर्कपीस पर लाएं। वर्कपीस को अंग्रेजी के वी अक्षर के समान फ्लैट पोजीशन में रखकर 2 मिलीमीटर का रूट गैप दें और टैक वेल्ड करें। अब वर्कपीस को फ्लैट पोजीशन में रखें। वर्कपीस पर वेल्डिंग लाइन से इलेक्ट्रोड का कोण 80 अंश पर सेट करें और वर्कपीस के साथ इलेक्ट्रोड का कोण 45 अंश पर निर्धारित करें। वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच आर्क उत्पन्न करके पहला वेल्ड रन लगाएं। पहले वेल्ड रन को रूट रन कहा जाता है। पहले रूट रन के स्लैग को चिपिंग हैमर और वायर ब्रश से साफ करें। अब दूसरा वेल्ड रन लगाएं और स्लैग को साफ करें। तीसरा और अंतिम वेल्ड रन लगाएं। अगर वर्कपीस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो सिंगल वी बट जॉइंट की ग्रूव वेल्डिंग की पूरी प्रक्रिया फ्लैट पोजीशन वाली ही रहेगी, जैसे इलेक्ट्रोड का चयन, बेवल बनाना, रूट गैप रखना, वेल्ड रन करना आदि। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वर्कपीस को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सेट किया जाएगा, ना कि फ्लैट पोजीशन में। और अगर वर्कपीस वर्टिकल पोजीशन में है तो ग्रूव वेल्डिंग वी बट जॉइंट करने की सारी प्रक्रिया फ्लैट पोजीशन की तरह ही रहेगी, लेकिन रूट गैप 2.5 mm रहेगा और वर्कपीस की पोजीशन वर्टिकल रहेगी। वेल्डिंग के पश्चात वेल्डिंग मशीन बंद करें। वेल्डिंग पूरी हो जाने के बाद वर्कपीस को टोंग से पकड़कर वर्किंग टेबल या एनिवल पर रखें। चिपिंग हैमर की मदद से स्लैग और स्पैटर को हटाएं और फिर वायर ब्रश से वर्कपीस को साफ करें। वर्कपीस में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, इसकी जांच करें। परिणाम फ्लैट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में सिंगल वी बट जोड़ सफलतापूर्वक बन गया है। सारांश। इस वीडियो में हमने शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके सिंगल वी बट जॉइंट बनाना सीखा।
ये तकनीक मोटी धातु की प्लेटों को जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें प्लेटों को वी आकार में काटा जाता है ताकि वेल्ड गहराई तक जाकर मजबूत जुड़ाव बना सके। वीडियो में हमें फ्लैट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में काम करने की प्रक्रिया को बताया गया है। हमने वर्कपीस की सही तैयारी, वेल्डिंग मशीन की सेटिंग, वेल्ड एंगल और वेल्डिंग के बाद के आवश्यक चरणों के बारे में भी सीखा। अब आपके लिए एक काम, किसी ट्रेनिंग सेंटर या वर्कशॉप में जाकर SMAW प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का चयन वर्कपीस की मोटाई के अनुसार करें और सिंगल वी बट जॉइंट बनाएं।